आगे से फेंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये डर्टी ट्रिक करने की। आगे से युनसियोल कहता है, मैं इसके ऑपोजिट करूंगा, अपनी स्वॉर्ड के साथ फ्लो होते जाऊंगा, और अगर मैंने लास्ट सेकंड में ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी तो विक्ट्री मेरी होगी। युनसियोल आगे देख कहता है, ये काम तो किया, लेकिन उसे ज्यादा डैमेज नहीं लगा है। हाँ, ये बात सेंस भी बनाती है, क्योंकि वो सालों से ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन अब मुझे पता है कि उसे कैसे काउंटर करना है। और पास्ट मेमोरी को याद करता है, जहां पे ग्रैंडपा बताते हैं, अपने अपोनेंट के फर्स्ट अटैक करने का वेट करो। जिस टाइम तुम उससे क्लैश करोगे, अगर तुम उससे 1 सेकंड भी फास्टर हुए तो जीत जाओगे। यही ट्रू स्पीड है। इसे याद कर युनसियोल अपनी स्वॉर्ड को सीधा पकड़ कहता है, मैं उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूटिलाइज करूंगा ताकि मैं उससे फास्टर बन सकूं। तभी फेंग आगे से युनसियोर पर चार्ज कर देता है। इसे देख उसकी स्वॉर्ड वाइब्रेट करती है। युनसियोल उसकी एनर्जी को भांप लेता है। आगे से फेंग अपनी स्वॉर्ड को युनसियोल की तरफ पॉइंट कर बढ़ रहा था। तभी वो दोनों आपस में भिड़ते हैं। युनसियोल की स्वॉर्ड फेंग के बिल्कुल गार्डन के नजदीक से बालों को काटते हुए आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से फेंग पीछे हट कहता है, क्या उसने अभी एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक को खुद के एडवांटेज के लिए यूज किया? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज करता हूं, उससे मैं किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता उसके जैसा यंग लड़का ऐसा कुछ कर पाए। और फिर से युनसियोल पर अटैक कर देता है। अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करता हुआ युनसियोल भी सामने से आ रहा था। वो कहता है, ये फालतू है, क्योंकि जितना एब्जॉर्प्शन स्ट्रांग होगा, उतनी ही तेजी से मेरी स्वॉर्ड तुम्हारी तरफ आगे बढ़ेगी। और फेंग की कमर पर अटैक कर आगे चला जाता है। इसे देख फेंग चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम्हारी ये टैक्टिक कब तक काम करेगी? इसे सुन युनसियोल बोलता है, वो अब एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज नहीं कर रहा। आगे से फेंग स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे कीड़े को मसलने के लिए मुझे मेरी एब्जॉर्प्शन टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है। और युनसियोल पर डायरेक्ट अटैक करता है। युनसियोल भी अपने मन में कहता है, मैं भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। और अपने डार्क रेड एनर्जी को रिलीज कर फायर रेन स्वॉर्ड की फर्स्ट टेक्निक द शाइनिंग मिस्टीक को यूज कर तेजी से फेंग पर अटैक कर आगे बढ़ता है। वो दोनों भी एकदम से अपनी ही जगह पर शांत खड़े हो जाते हैं। एक पल के लिए मानो खामोशी छा गई हो। वो दोनों भी इंजर्ड हो गए थे। तभी फेंग के कंधे पर से खून निकलने लगता है। उसकी हालत काफी खराब थी और वो घुटने पर आ जाता है और कहता है, क्या ये वो ही है? इस पर युनसियोल कहता है, हाँ, ये फायर रेन स्वॉर्ड की फर्स्ट टेक्निक शाइनिंग मिस्टीक है। और मन में कहता है, ये काफी डेंजरस था। शाइनिंग मिस्टीक का एक लीथल अटैक करने के लिए मुझे उसके सारे मूव्स को डायरेक्टली फेस करना पड़ा। आगे फेंग कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने शाइनिंग मिस्टीक टेक्निक को यूज किया, लेकिन क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? इस पर युनसियोल कहता है, तुम मेरे रिवेंज के हकदार नहीं हो। इसे सुन फेंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसा भी कोई इस डीमोनिक सेक्ट में है? इंटरेस्टिंग। ठीक है, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और युनसियोल चलते हुए आगे अपने रास्ते बढ़ जाता है। फेंग जमीन पर बैठ एक गहरी सांस लेकर कहता है, क्या तुम मुझे मारने आए हो? उसके पीछे एक किलर डीमन खड़ा था। वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, फेंग अक, हुबई फेंग क्लैन, तुम ऑर्थोडॉक्स के किसी कमीने के लिए काफी यूजफुल हो। ये शर्म की बात है। इस पर फेंग पूछता है, क्या तुम्हें यह पहले से पता है? आगे से वो किलर डीमन बोलता है, तुमने डीमन पैलेस को अंडर एस्टिमेट किया, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। और अपनी स्वॉर्ड चला देता है। फेंग का खून फवारे की तरह आजू बाजू फैल गया था। स्क्रीन शिफ्ट होता है। आगे हमें माउंटेन और जंगल दिखाया जाता है। उस वीरान जंगल में कोई तो भाग रहा था। थकान से हांफते हुए वो एक राहत की सांस लेता है और हाथ पर लगी नीडल्स को निकालकर फेंक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। कोई आ तो नहीं रहा। ये हमारी सी.ओ. जिन्हा थी, जो किसी के अटैक की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तभी सामने से कोई आते हुए कहता है, तुम अनलकी हो सी.ओ. जिन्हा। तुम्हें क्या लगा
तुम हेलिश ब्लड कैसल के स्पेशल पॉइजन से पॉइजन्ड होने के बाद हमसे भाग पाओगी? तुम एंटीडोट के बिना बस एक जिंदा लाश हो। इसे सुन सीओ जिन्हा गुस्से में कहती है, मुझे लगा नहीं था ये ग्रुप अपने स्टिल्थ वेपन और पॉइजन आर्ट के साथ ऑर्गेनाइज होंगे। लगता है खुद से बस मैं इतना ही कर सकती थी। तभी एक लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या तुम हमसे अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड से फाइट करोगी? तुम भले ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक राइट हैंड स्वॉर्ड्समैन सडनली लेफ्ट हैंड को यूज कर ले। और एक क्रीपी हंसी के साथ बोलती है, गिव अप कर दो और मर जाओ। इतना कहते ही वो सभी लोग सीओ जिन्हा पर धावा बोल देते हैं। वो लड़कियां अपने निंजा स्टार, नीडल और बाकी सीक्रेट वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे हिट होने के बाद सीओ जिन्हा की हालत और खराब हो गई। वो मन में कहती है, अरे नहीं, ये पॉइजन नीडल मुझे दोबारा हिट हो गई। अगर मैंने 10 मिनट में एंटीडोट नहीं किया तो मैं मरी जाऊंगी। लेकिन वो सभी लोग सीओ जिन्हा की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। उन्हें देख सीओ जिन्हा ने भी हार मान ली। वो कहती है, लगता है सब कुछ अब खत्म हो गया। तभी अचानक से वो आगे फाड़ कुछ देखने लगती है। किसी ने एक लड़के को एक पल में मार डाला। वो लड़के चिल्लाते हैं, कौन है यहां पर? सामने आओ, कौन हम पर छुपकर अटैक कर रहा है? तभी उनके पीछे से यूनसियोल निकलता है, जिसे देख वो पीछे मुड़ते हैं। लेकिन यूनसियोल काफी ज्यादा वॉयलेंट और डरावना लग रहा था। यूनसियोल पागलों की तरह उन सभी पर अटैक कर गाजर मूली की तरह काट रहा था। उसके ऐसे रूप को देख सीओ जिन्हा भी हैरान हो गई थी। कुछ ही पल में यूनसियोल उन सबको निपटाकर लाशों के बीच खड़ा था। वो अपनी पैनी नजरों से सीओ जिन्हा को ही देखे जा रहा था। इसे देख सीओ जिन्हा की भी फट जाती है और वो सफाई देती हुई कहती है, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन यूनसियोल उसके साइड में जाकर एक लड़के की जेब से बोतल निकालता है। उस बोतल को देख बोलता है, ये एंटीडोट है। इसकी मदद से अब मैं बाकी बचे हेलिश ब्लड कैसल के कमीनों को आसानी से मार पाऊंगा। और पीछे पलट जाने लगता है। तभी सीओ जिन्हा चिल्लाते हुए उसे रोकती है। इस पर यूनसियोल रुकते हुए पूछता है, क्या बात है? आगे से सीओ जिन्हा कहती है, हेलिश ब्लड कैसल वालों ने मुझे पॉइजन कर दिया है। कुछ मिनट्स में ही पॉइजन मेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। आगे से यूनसियोल बोलता है, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहां पर सबको मारने आया था, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही मर जाओगी। सीओ जिन्हा निराश हो कहती है, तुमने सही कहा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए एक कंपटीटर ही हूं। लेकिन अगर तुमने मुझे एंटीडोट दिया तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? यूनसियोल कोल्ड फेस के साथ कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? आगे से सीओ जिन्हा बताती है, वहां पर और 20 लोग बचे हुए हैं और उनके खुद के ग्रुप भी हैं। चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन तुम उन्हें अकेले फेस नहीं कर पाओगे। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो मैं तुम्हें उनकी मार्शल आर्ट के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और उससे भी बढ़कर, अगर तुम मेरी जान बचाओगे तो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। इसे सुन यूनसियोल सोचते हुए कहता है, जितना मैंने उसके बारे में देखा हुआ है उसमें ईगो है, लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं है जो मुझे ट्रिक करके धोखा देगी। और उसने जो कंडीशंस बताई, जब तक हम दोनों आखिरी न बचें, वो मुझे धोखा नहीं देगी। क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? सीओ जिन्हा उसी की तरफ ही देख रही थी और यूनसियोल अपनी ही सोच में डूबा था। तभी वो एंटीडोट वाली बोतल सीओ जिन्हा की तरफ उछाल देता है। उस एंटीडोट को लेकर सीओ जिन्हा थैंक यू बोल उसे अपनी इंजरीज पर लगाने लगती है। तभी यूनसियोल कुछ महसूस कर पीछे देखता है और कहता है, ये साउंड क्या? क्या उन्होंने एक और एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया? और सीओ जिन्हा से कहता है, हमें जल्दी यहां से जाना होगा। इस पर सीओ जिन्हा कहती है, लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगता ये एरिया रिस्ट्रिक्ट है। आगे से यूनसियोल चिल्लाकर कहता है, हेल आइलैंड के ज्यादातर एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं और जल्द ही और भी होंगे। तभी बहुत सारे बचे हुए कैंडिडेट उन्हीं की तरफ ही आते हैं, अपने वेपन को लेकर सीओ जिन्हा और यूनसियोल को मारने। वो इन दोनों को पूरी तरह से घेर लेते हैं। उन्हें देख यूनसियोल कहता है, बहुत लेट हो गया। बाकी सभी बचे हुए लोग यहाँ पे आ गए। तभी उन सभी लोगों की भीड़ में यूनसियोल की नजर एक पर्सन पर जाकर ठहर जाती है। वो कहता है, ये आदमी बाकी सभी लोगों से अलग है। तभी एक लड़का अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है,
तुम ऐसे देख क्या रहे हो? जल्दी से इन कमीनों को जान से मार डालो। बू यूनसियोल, जिसने वाइल्ड बीस्ट पाथ को सीखा है, और दूसरी है सीओ जिन्हा, उसकी स्वॉर्ड स्किल्स भी काफी एडवांस है और उसने बाकी ट्रेनीज को इन्वेस्टिगेट किया, इसलिए हम उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्या वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ग्रुप नहीं बनाया? उनकी बात सुन यूनसियोल कहता है, उन लोगों को हमारे बारे में पता है और एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा देते हैं। तभी सीओ जिन्हा अपने हाथ में छिपाई उसी बोतल को निकालते हुए कहता है, इस बोतल में पाउडर एंटीडोट है। तभी वो उस बोतल का पाउडर फेंकते हुए चिल्लाकर कहता है, बू यूनसियोल, मैं इस हेलिश ब्लड कैसल के पॉइजन को यूज कर रहा हूं। चलो जल्दी से भागो, यही चांस है। और वो वहां पर धुआं धुआं करके भागने लगते हैं। उन सभी लोगों में अफरात फरी मच गई थी और वो लोग खुद को बचाने के लिए मुंह और नाक बंद करने लगते हैं। सीओ जिन्हा और यूनसियोल बड़ी तेजी से आगे भाग रहे थे। तभी एक लड़के को समझ आता है और वो चिल्लाकर सबसे कहता है, ये कोई पॉइजन नहीं है। उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है और धूल का सहारा लेकर भाग गए। भागते हुए सीओ जिन्हा कहता है, ये स्मोक हमारे काफी काम आया, क्योंकि लार्ज एरिया में फाइट करना हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा। हमें पहाड़ी जगह जाना होगा। और यूनसियोल से कहता है, हमें जल्दी फाइट करने के लिए एक केव को ढूंढना होगा। आगे से यूनसियोल कहता है, मुझे एक पता है। वो एक ऐसी केव है जिसकी एंट्रेंस छोटी और अंदर बहुत जगह है। इसे सुन सीओ जिन्हा मन में कहता है, उसने पहले ही सब कुछ सोच लिया। उसने वाइल्ड बीस्ट पाथ को भी सीख लिया। आखिर ये लड़का है कौन? वो लड़के उन दोनों का पीछा करते हुए भाग रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए सीओ जिन्हा और यूनसियोल पूरी कोशिश कर रहे थे। वो दोनों उस माउंटेन केव के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। सीओ जिन्हा आगे देख कहता है, हम पहुंच गए। तभी वो माउंटेन एरिया पूरा फॉग से कवर हो जाता। इसे देख वो आपस में ही कहते हैं, क्या ये फॉग हमेशा से यहाँ पे था? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तभी धुएं में से बहुत सारे किलर डेमोन बाहर निकलकर आते हैं। उन्हें अपने आगे खड़ा देख सीओ जिन्हा कहता है, ये तो किलर डायमंड है। उन्होंने इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इस पर यूनसियोल कहता है, वो हम पर नजर रखे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने इस प्लेस को इंटेंशनली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जहां पर हम जा रहे थे। आगे सीओ जिन्हा पूछता है, अब हम क्या करें? इस पर यूनसियोल कहता है, जब तक हम इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर हमें फाइट ही करनी है तो ये प्लेस भी इतनी बुरी नहीं है। अगर हमारे पीछे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे पीछे केव की दीवार हो। इसे सुन सीओ जिन्हा भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, लगता है अब कोई और रास्ता नहीं है। और वो दोनों भी अपना अपना फाइटिंग स्टांस लेकर लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। आगे से आ रहे हरामियों में से एक कहता है, क्या तुम्हारा भागकर हो गया बच्चे? आगे वो सारे अपोनेंट खड़े थे। बीच में सीओ जिन्हा और यूनसियोल उनसे लड़ने को तैयार और पीछे खड़े थे। खून के प्यासे किलर डायमंड। तभी एक लड़का अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, तुम लोग हमें हद से ज्यादा ट्रबल में डाल रहे हो। अब और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से अटैक करो और इन कमीनों को मार डालो। ये सुनते ही वो सभी लोग भूखे कुत्तों की तरह उन पर अटैक कर देते हैं। ऊपर पहाड़ी पर हमें दो लोगों की परछाई दिखती है। वो था हेड इंस्ट्रक्टर और उसका साथी। तभी हेड इंस्ट्रक्टर सोचते हुए कहता है, ये प्रोबेबली लास्ट फाइट होगी जो डिसाइड करेगी आने वाले 10 मास्टर्स को। आगे वो लड़के अपने हिडन वेपन से हमला करते हैं, जिसे यूनसियोल डॉज कर आगे बढ़ता है और शुरू होती है उन लोगों की घमासान फाइट। वो सभी लोग एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। सीओ जिन्हा भी पीछे नहीं था, वो भी अपनी स्वॉर्ड से मारे जा रहा था। तभी वो कुछ देख हैरान हो गया। उस पर एक भारी स्वॉर्ड से अटैक होता है जिसे वो अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है, लेकिन झटके से पीछे चला जाता है। यूनसियोल और सीओ जिन्हा एक दूसरे की पीठ से सटाकर खड़े हो जाते हैं। बाकी बचे हुए सारे कैंडिडेट उन्हें घेरने लगते हैं। हताश हो सीओ जिन्हा कहता है, क्या यहीं पे आज मरने वाला हूं? मैंने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, जिसकी वजह से मुझे अब किसी बात का रिग्रेट नहीं है। इस बात को सुन यूनसियोल अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल कलर में बदल जाती हैं और वो कहता है, मैं यहां पर नहीं मरूंगा। मुझे अभी अपने ग्रैंडपा का बदला लेना है। और आगे से आ रहे लड़कों पर तेजी से अटैक करता है। यूनसियोल की वजह से उन दोनों के गले कटकर वो वहीं पर मारे जाते हैं
और यूनसियोल खुद से कंट्रोल खोकर पागलों की तरह आगे बढ़ता है और बाकी बचे हुए लोगों को मारने लगता है। इसे देख वो लड़के कहते हैं, आखिर ये किस टाइप की स्वॉर्ड टेक्निक है? सबसे पहले इसे ही मार डालो। और यूनसियोल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यूनसियोल मन में कहता है, अपनी सेंसेस और इंस्टिंक्ट जैसे बताए वैसे मूव करो। यही मास्टर सावू ने कहा था, और बस पलक झपकते ही वो उन सभी को मार डालता है। उसके इस बिजार्क मोड को देख हेड इंस्ट्रक्टर मन ही मन मुस्कुराते हैं और नीचे खड़े यूनसियोल की ओर ही देखने लगते हैं। यूनसियोल उन्हें मारकर अपनी सोच में कहता है, मास्टर सावू की स्वॉर्ड आर्ट काफी अच्छी है। तभी उसके फेस को किसी का घूंसा हिट होने ही वाला था। इसे महसूस कर यूनसियोल उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने लगता है। वो लड़का आगे देख कहता है, अब तो पकड़ लिया तुझे, और स्वॉर्ड पर और ज्यादा प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड में भी क्रैक्स पड़ने लगती हैं। यूनसियोल की स्वॉर्ड टुकड़ों में बिखर जाती है और वो हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर घसीटते हुए पीछे चला जाता है। इसे देख सीओ जिन्हा उसका यूनसियोल का नाम चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से उठ जाओ बू यूनसियोल, तुम बॉर्डर क्रॉस कर गए हो। उस अटैक की वजह से यूनसियोल काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी वो अपने सेंसेस में आते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो गलती से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गया हूं। तभी वो अपना सिर ऊपर कर देखता है, जहां पर एक किलर डायमंड बिल्कुल उसके पीछे खड़ा उसे ही घूर रहा था। तभी वो हरकत करता है और अपना हाथ यूनसियोल की तरफ बढ़ाता है। यूनसियोल को अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी हेड इंस्ट्रक्टर जोर से चिल्लाता है, बस करो। इसे सुन बाकी सभी कैंडिडेट फाइट रोक देते हैं और वो किलर डायमंड भी अपना हाथ रोक देता है, क्योंकि मास्टर सावू ने वहां पर आकर उसके गले पर अपनी स्वॉर्ड रख दी थी। यूनसियोल आगे मास्टर सावू को देख उनका नाम कहता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। हेड इंस्ट्रक्टर भी पहाड़ी से नीचे उतर आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, जल्दी से फिजिशियन को बुलाओ, इससे पहले कि ये लड़का मर जाए। उनका सबॉर्डिनेट पीछे से कहता है, हेड इंस्ट्रक्टर, अगर आपने ट्रायल को ऐसे बीच में रोक दिया तो अच्छा नहीं होगा। इस पर हेड इंस्ट्रक्टर कहते हैं, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इसे सुन वो सबॉर्डिनेट भी हैरान हो गया था। आगे वो अपने मन में कहते हैं, फाइनली मैंने उसे ढूंढ ही लिया। रेफ्लेक्सेस, मर्डरस इंटेंट और एक अनबेंडिंग स्पिरिट। एक ऐसा हीरा जो न किसी बात में कम है और न ही ज्यादा, जिसकी क्वालिटी लाजवाब है। एक टैलेंटेड जीनियस जो सच में 10 डिमन मास्टर बनने के लायक है। आगे हमें एक ऑफिस को दिखाया जाता है। कोई कहता है, हेड इंस्ट्रक्टर, आखिर आपने क्या सोचकर यह सब किया है? 10 लोग 10 डिमोनिक सेक्ट को ज्वाइन करेंगे और 2 लोग उनके आंख और कान बनेंगे। यही पहले से प्लान था। टोटल 12 कैंडिडेट, और ये पर्सन था डिमोनिक पैलेस एल्डर हुआ विमियोंग। आगे वो कहते हैं, तुमने एक्स्ट्रा 2 लोगों के रहते हुए ट्रायल को खत्म कर दिया। इसके लिए तुम्हें जरूर से पनिशमेंट मिलेगी। आगे से हेड इंस्ट्रक्टर हंसते हुए कहते हैं, मैं पहले से इसके लिए तैयार था। आगे एल्डर हुआ कहते हैं, 10 डिमोनिक सेक्ट के एमिसरीज यहां पर जल्द ही आने वाले हैं। मुझे पता नहीं ये बात जानकर वो कैसा रिएक्ट करेंगे। इस पर हेड इंस्ट्रक्टर कहते हैं, इट्स ऑल राइट, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 डिमोनिक सेक्ट के मास्टर्स उसकी क्वालिटी को देख ना पाए। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर और उसके रूम में यूनसियोल को लेटा देखते हैं। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और आजू बाजू देखते हुए कहता है, मैं ये कहां पर हूं? यहां पर मेडिसिन की स्मेल आ रही है। क्या ये वो जगह है जहां पर लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है? और बिस्तर से उठ कहता है, मेरी इंजरीज पूरी हील हो गई हैं। सिर्फ ऊपर के घाव ही नहीं, ये अंदर से भी पूरा ठीक हो गया है। लगता है डिमोनिक पैलेस के फिजिशियन मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्किल्ड है। यूनसियोल वहां से उठ गेट खोलकर बाहर आता है। तभी एक पर्सन उससे कहता है, आप उठ गए यंग मास्टर, प्लीज मेरे साथ चलिए। और वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। यूनसियोल आगे देखता है, जहां पर बाकी सभी बचे हुए कैंडिडेट खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। यूनसियोल खिड़की से बाहर देखते हुए पूछता है, आखिर ये कौन सी जगह है? इस पर वही पर्सन बताता है, ये हेल आइलैंड का सेंटर है। इसे सुन यूनसियोल अपने मन में कहता है, जब मैं इंस्पेक्टिंग कर रहा था तब ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड था। अब मुझे पता चल रहा है ऐसा क्यों था। तभी वो पर्सन पूछता है, क्या आपको खाने के लिए कुछ चाहिए? अगर कुछ स्पेसिफिक है तो वो भी हम आपके लिए बना सकते हैं। इस पर यूनसियोल सोचते हुए कहता है,
नूडल्स। मुझे 2 प्लेट नूडल्स चाहिए। यूनसियोल की टेबल पर 2 प्लेट नूडल्स सर्व किए जाते हैं। उन्हें देखते हुए यूनसियोल याद करता है कि कैसे वो और ग्रैंडपा साथ मिलकर नूडल्स खाया करते थे और अपने नूडल्स खाने लगता है। तभी सीओ जिन्हा वहां पर आकर चेयर पर बैठते हुए कहता है, क्या तुम्हें नूडल्स इतने ज्यादा पसंद हैं कि तुमने 2 प्लेट ऑर्डर कर दिए? यूनसियोल सीओ जिन्हा से कुछ पूछने ही वाला था, तभी सीओ जिन्हा उसे रोकते हुए आजू बाजू देखने लगता है और आगे से कहता है, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई। अगर तुम नहीं होते तो अब तक मैं आफ्टर लाइफ में चला गया होता। इस पर यूनसियोल कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तो बस सिंपली एनिमीज को मारा था। इसे सुन सीओ जिन्हा चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? थर्ड ट्रायल में सिर्फ 12 मेंबर को सरवाइव करना था, लेकिन हेड इंस्ट्रक्टर ने सडनली तुम्हें बचाने के लिए ट्रायल को बीच में ही रोक दिया। इसलिए अभी 12 की जगह 14 लोग हैं। इस तरह तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोल रहा था। यूनसियोल को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। इस पर वो कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? इस दिन को हुए तो अब 4 दिन भी बीत गए हैं। आगे से यूनसियोल कहता है, मुझे तो लगा सिर्फ एक दिन ही हुआ है। आगे से सीओ जिन्हा हंसते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि मैड फिजिशियन यहां पर थे। द बेस्ट फिजिशियन इन द वर्ल्ड, जिसे पास्ट में डिवाइन हैंड कहा जाता था, अपनी लवर को बचा ना पाने की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो गए। वो कोई ऐसे हैं जो किसी को भी बचा सकते हैं जब तक किसी की सांसें चल रही हों। यूनसियोल कहता है, तो क्या उन्होंने ही मुझे ट्रीट किया है? अगर ग्रैंडपा मरने से पहले उनसे मिलते तो वो भी बच पाते। आगे से सीओ जिन्हा बोलता है, मुझे तुम्हें एक और बात बोलनी थी। वो मर्डरर जिनसे हम फाइट कर रहे थे, वो सभी 10 डिमोनिक सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट थे और उन्हीं लोगों की इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग सक्सेसर को चुना जाएगा। आगे से यूनसियोल कहता है, अच्छा ये बात है, इसीलिए उन सभी की मार्शल स्किल्स इंस्ट्रक्टर के बराबर थी। लेकिन क्या तुम्हें पता है हेड इंस्ट्रक्टर ने मुझे क्यों बचाया? इस पर सीओ जिन्हा कहता है, यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता था। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि तुम 10 डिमन मास्टर्स में से एक बनो। इसका तुम्हारे सेक्ट जहां से तुम आते हो उससे, या फिर तुम उसे पहले से जानते होगे। आगे से यूनसियोल इसे साफ मना करता है। इसे सुन सीओ जिन्हा कहता है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? द हेड इंस्ट्रक्टर को इसकी वजह से पनिश भी किया गया है। उनको अपनी पोजीशन छोड़कर वापस डीमन पैलेस जाना होगा। यूनसियोल सोचते हुए कहता है, ये बात सेंस नहीं बना रही। एक ऐसा पर्सन जिसका मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं, उसने मेरी जान बचाई, जिसके लिए उन्हें पनिश भी किया गया। तभी किसी चीज की आवाज होती है। उसे सुन सीओ जिन्हा चेयर से खड़े होते हुए कहता है, वो सभी बाकी बचे हुए लोगों को बुला रहे हैं। अगर साफ शब्दों में कहूं तो 10 डिमोनिक सेक्ट के एग्जीक्यूटिव्स यहां पर आ गए हैं। आगे हमें हॉल बिल्डिंग को दिखाया जाता है। सभी कैंडिडेट अपनी जगह लाइन में लगे थे। यूनसियोल भी अपनी जगह पर खड़ा था। तभी 10 डिमोनिक सेक्ट के लोग वहां पर चलकर आने लगते हैं। उन्हें देख यूनसियोल कहता है, इतने सारे लोग यहां पर चलकर आ रहे हैं, लेकिन किसी एक के भी पैरों की आवाज नहीं आ रही। तभी वो लोग आमने सामने आ जाते हैं। स्टाफ वाला एक बूढ़ा एल्डर कहता है, तुम जो वहां पर हो, मेरे पास आओ। क्या तुम मेरे नेक्रोमैंसर सेक्ट के डीमन मास्टर बनना चाहोगे? ये पर्सन था नेक्रोमैंसर सेक्ट का वाइस मास्टर बुल्सा। तभी यूनसियोल के पीछे का लड़का कहता है, क्या आप मुझे बोल रहे हो? इस पर मास्टर बुल्सा कहते हैं, हाँ, ये ओंग मुन्हो, सामने आओ। क्या तुम नेक्रोमैंसर सेक्ट के डीमन मास्टर बनना चाहोगे? सामने आते हुए आगे से मुन्हो कहता है, मैं तो बस स्वॉर्ड्समैनशिप करता आया हूं, मैंने कभी स्पीयर को यूज नहीं किया। इस पर मास्टर बुल्सा कहते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम पैदा हुए हो नेक्रोमैंसी स्पीयर फिजिक के साथ। भले ही तुम स्वॉर्ड्समैनशिप में अच्छे हो, लेकिन तुम इस फिजिक के साथ ग्रेट सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है तो मुझे फॉलो करो। इसे सुन मुन्हो भी हाँ बोल चलने लगता है।
तभी एक और मास्टर आगे आते हुए कहता है, अब मेरी बारी है। वो कहता है, मेरा नाम जेओक याहोन है और मैं हेलिश ब्लड कैसल का वाइस मास्टर हूं, जिसे रेड वाइल्ड सोल भी कहा जाता है। इसे सुन बाकी सारे बच्चे खामोश हो जाते हैं। तभी वो अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहते हैं, सीओ जिन्हा, क्या तुम हमारे हेलिश ब्लड कैसल के डीमन मास्टर बनना चाहोगे? इसे सुन सीओ जिन्हा काफी शॉक्ड हो गया था। वो सोचता है, मैं जिसे यंग एज से ही जीनियस ऑफ स्वॉर्ड कहा गया है, उसे वो हेलिश ब्लड कैसल जो पॉइजन आर्टिस्ट को क्रिएट करती है, उसे ज्वाइन करने को बोल रहे हैं। आगे वो मास्टर कहते हैं, स्कैरियस्ट पॉइजन इन द वर्ल्ड एक पॉइजनियस हार्ट है। जब थर्ड ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था, तुमने मेरे कैसल के मार्शल ऑफिस की लड़की को यूज कर बाकी सभी ट्रेनीज को मारने की कोशिश की, लेकिन जब तुम फेल हो गए तो तुमने उसे ही जान से मार डाला। इस पर सीओ जिन्हा चिल्लाते हुए कहता है, ये ऐसी चीज है जो उसने खुद से कही थी, और वही थी जिसने पहले मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। आगे से मास्टर जेओक याहुन कहते हैं, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट कि तुम अपने गोल के लिए बिना हेजिटेट किए बाकी लोगों को मार सकते हो, ये दिखाता है कि तुम मेरे कैसल के पॉइजन आर्ट के लिए सूट करते हो। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो स्वॉर्ड्समैनशिप में, लेकिन तुम कभी भी अपनी इस एबिलिटी के साथ मुरिम में सक्सीड नहीं हो पाओगे। सिर्फ चूजन वन ही मुरिम को स्वॉर्ड से कमांड कर सकता है। यूनसियोल की तरफ देखते हुए सीओ जिन्हा मन में कहता है, एक चूजन वन, और फिर सोचता है, मैंने सुना है कि उसने 10 डीमन मास्टर एग्जाम में स्वॉर्ड को यूज करना सीखा, लेकिन उसकी मार्शल फोर्स सिमिलर है जिसे मैंने 10 सालों तक मेहनत कर हासिल किया। आगे वो मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, ठीक है, मैं हेलिश ब्लड कैसल को ज्वाइन करूंगा। इसे सुन मास्टर जेओक याहून भी खुश हो गए थे और वो दोनों भी वहां से साथ में चले जाते हैं। तभी एक और मास्टर अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बड़े स्वैग में आगे बढ़कर कहते हैं, अब मेरी बारी है। मैं हूं फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट से वी हेओक गुन, करंट स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन डीमन पाथ, फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट का स्वॉर्ड डीमन। इसे सुन बाकी सभी बच्चे फुसफुसाते हुए बातें बनाने लगते हैं। तभी मास्टर वी कहते हैं, तुम, क्या तुम बू युनसियोल हो? सिर्फ पवेलियन मास्टर जिन ही नहीं, बल्कि बाकी सभी ने भी तुम्हारे बारे में काफी तारीफ की है, और मैंने ये भी सुना है कि तुमने पवेलियन मास्टर से फिलॉसफी भी सीखी है। इस पर यूनसियोल हाँ कहता है। आगे मास्टर वी कहते हैं, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं फ्यूचर में तुम्हारी ग्रोथ देखने के लिए। मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप तुम्हारी एबिलिटी को गेस नहीं कर पा रही, इसलिए साथ में बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन करना। यूनसियोल इसे सुन एक नजर मास्टर सावू की ओर देखता है और धीरे से बुदबुदाते हुए कहता है, मैं आपके फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूंगा। इसे सुन मास्टर वी जाते हुए रुकते हैं और गुस्से में पीछे पलट कहते हैं, क्या तुमने अभी कहा कि तुम हमें ज्वाइन नहीं कर रहे? और अपनी एनर्जी को रिलीज कर यूनसियोल पर प्रेशर डालते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्ट के डीमन मास्टर की बात ऐसे रिजेक्ट करने की? यूनसियोल उस प्रेशर की वजह से घुटनों पर आ गया था और दर्द में कांपते हुए कहता है, मैंने जितना सुना था कि मैं किसी के भी ऑफर को रिजेक्ट कर सकता हूं। इस पर आगे से मास्टर वी पूछते हैं, मेरे सेक्ट को रिजेक्ट करने के बाद तुम कहां पर जाना चाहते हो? आगे से यूनसियोल कहता है, मैं वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन में जाना चाहता हूं। इसे सुन मास्टर वी काफी ज्यादा भड़कते हुए कहते हैं, बाकी सभी को छोड़कर तुम उस डिक्लाइनिंग वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन में जाना चाहते हो? क्या तुम मेरे सेक्ट की बेइज्जती करना चाहते हो? यूनसियोल अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है बस उनकी एनर्जी से ही मेरी बॉडी फट जाएगी। ये जैसे सुना था वैसे ही है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑन डीमन पाथ वी हेओक गुन। तभी मास्टर सावू बीच में आकर उस सारी एनर्जी को ब्लॉक करने लगते हैं। इसे देख हेड इंस्ट्रक्टर का सबॉर्डिनेट भी काफी ज्यादा घबरा गया था। तभी मास्टर वी बहुत ज्यादा गुस्से में भड़कते हुए अपनी फुल पावर को रिलीज कर कहते हैं, तुम कीड़े, तुम्हारे जैसे एक सीक्रेट पवेलियन के मास्टर की इतनी हिम्मत कैसी हुई मेरे रास्ते में आने की?
मास्टर सावू भी अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखे हुए तैयार थे। इसे देख कैंडिडेट फुसफुसाते हुए कहते हैं, क्या वो स्वॉर्ड डीमन के सामने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालने वाला है? क्या वो पागल हो गया है? युनसियोल भी मास्टर सावू को ही देख रहा था। आगे से मास्टर वी कहते हैं, तुम अपनी हद को पार कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम पवेलियन मास्टर जिन के काफी क्लोज हो। तभी स्वॉर्ड डीमन मास्टर वी अपनी स्वॉर्ड को म्यान से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तभी किसी का हाथ उसे आधे में ही रोक देता है और वो पर्सन हंसते हुए कहता है, देखो तो सभी को कितने ज्यादा सीरियस हो गए हैं। चलो, अब ये सब बहुत हो गया, यहीं पर इसे खत्म करो। यूनसियोल मास्टर सा वू के पीछे छुपा था और उस नए पर्सन ने स्वॉर्ड डिमन वी की स्वॉर्ड को पकड़े हुए था। तभी मास्टर वी उसे घूरते हुए कहते हैं, डियान चियोंग, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर आगे से वो दान चियोंग कहता है, प्लीज इस बार मेरे लिए इस मैटर को जाने दो। और ये पर्सन है वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन का वाइस मास्टर दान चोंग। पीछे से दो और बूढ़े भी कहने लगते हैं, इस बार हमें माफ कर दो। वैसे भी हमें एक डिसाइपल को यहां से चूज करना था, तो इसे ही हमें दे दो। इस पर मास्टर भी सोचते हुए आगे यूनिसियोल और मास्टर सावू की ओर देखते हैं और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो ले जाओ। अगर मैंने उसे कुछ देर और यहां पर देखा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इसके लिए वाइस मास्टर दान भी थैंक यू बोलते हैं हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, और मुस्कुराकर आगे यूनसियोल की तरफ देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हुई पड़ी थी। तभी वो कहते हैं, चलो अब हम यहां से चलते हैं। यूनसियोल अपने मन में सोचते हुए कहता है, थोड़ी देर पहले की वो एनर्जी, उसे देखकर लगता है कि वो सच में मुझे जान से मार डालने वाला था। अगर इन दोनों ने आगे बढ़कर मेरी हेल्प न की होती, इसके लिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। और मास्टर सावू और वाइस मास्टर डियान के साथ आगे बढ़ने लगता है।